ये हमारी रिवीजन क्लास होगी फिल इन द ब्लैंक्स की। इसके अंदर हम 2022 से लेकर 2025 तक के जो एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए थे उन्हें हम देखेंगे। इससे हमें एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। इसके अतिरिक्त हम बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आर्टिकल बेस्ड। ही हैज़ ब्लैंक 1 रुपी नोट। तो जब भी आपके पास में आर्टिकल है और श्योर है कि आपको आर्टिकल्स के क्वेश्चन आएंगे ही, हम आर्टिकल ए और एन एक के सेंस में मतलब कि सिंगुलर नंबर से पहले लगाते। हमारे पास में अगर कोई नाउन है तो नाउन से पहले लगाएंगे, अदरवाइज उससे पहले हमारे पास में कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले लगता है, और दोनों ही केस में हम उसको साउंड करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमें 1 से पहले लगना है, तो अब अगर हम उसे लिख के देखें तो आप अगर हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा होगा। व, तो वह क्या है आपका, ये कॉन्सोनेंट है या वर्ण है, आपकी मात्रा नहीं है। तो जब आपके पास में वर्ण हो, सॉरी व्यंजन हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, तब हम अ का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर जब हमारे पास में स्वर या फिर वॉवल साउंड हो तो हम एन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ही हैज़ अ 1 रुपी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोका वॉज वन ऑफ द ब्लैंक ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हम ग्रेटेस्ट देखते हैं, तो ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, मतलब ये आपको सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है। जब भी हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री आए तो हमारे रूल के अनुसार सुपरलेटिव से पहले हमारे पास में द आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ब्लैंक ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फ्लावर तो एक की बात हो रही। अब ब्यूटीफुल को अगर हम देखिए तो क्या आता है आपका, ब या बी दिख रहा है आपको, ब साउंड आ रहा है, तो ये काय का साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए क्या आना चाहिए, आ आना चाहिए। नेक्स्ट इज माई अंकल इज ब्लैंक एमएलए। तो यहाँ पे एमएलए में ए या फिर ऐसा लिखें ए और ए म लिखते आप तो पहले क्या था, ए साउंड आ रहा है, ए की मात्रा का साउंड आता है या फिर ए का साउंड आ रहा है, तो तब क्या आना चाहिए, हमने क्या बताया था कि अगर आपके पास में वोवल साउंड हो तब आपको एन आना चाहिए 1 के सेंस में, तो आपका क्या आएगा, एन आ जाएगा। यहाँ पर देखा हमने तो बहुत कॉमन से है, सुपरलेटिव में इस्तेमाल किया जाता है हम द का। इसके अलावा कुछ और जगह भी है जहाँ पर हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रिवर्स के नाम हो द गंगा, फिर रेंज ऑफ माउंटेन्स में देखते हैं हम, तो रेंज ऑफ माउंटेन्स में क्या है, द हिमालय हो गया, फिर रेंज ऑफ माउंटेन हो जाए जैसे हिमालय हो जाए, फिर आपका सी हो तो रेड सी हो गया आपका, ओशन में द पैसिफिक ओशन हो जाएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में द अंडमान हो जाएगा, फिर कोई यूनिक चीज़ है जैसे द सन, द मून, द अर्थ, इनसे पहले लगेगा। नेम ऑफ न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, फिर ट्रेन्स के नाम हो जाए तो ट्रेन में द शताब्दी एक्सप्रेस, वहीं एयरलाइंस तो द डेक्कन एयरलाइंस हो गया, होली बुक्स में द रामायण हो गया, वैसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में द रेड फोर्ट। तो यहाँ देखा हमने कि कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिससे पहले हमारे पास में द ही लगता है, यहाँ पे अब सुपरलेटिव भी लग रहा है, और एक सेंस में कभी कभी ए वो या फिर उस सेंस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के, आई नो द बॉय हु इज़ वेयरिंग अ रेड सैंड, मैं उस लड़के को जानता हूँ, तो उसके सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि पहले सेंटेंस में हो फिर उसी चीज़ को अगर सेकंड सेंटेंस में उसी नाउन को अगर रिपीट किया जाता है तो अब भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में आपको 5 फॉर्म होती है, आपको सभी को पता है, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, जो कि हम
प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, दे ब्लैंक फुटबॉल इन द इवनिंग, मतलब वो इवनिंग में मतलब शाम को फुटबॉल खेलते। तो ये ऐसा पता चल रहा है कि वो हर दिन कोई काम होती है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। अब यहाँ पे दे लिखा हुआ है आपका, दे क्या है आपका, प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते, लेकिन ये प्लूरल है तो आपको क्या आएगा, प्ले आएगा। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। सपोज करो वहाँ पे दे के जगह पे ही होता तो हम क्या लिखते, तो वहाँ पे ही हो या सी हो तो हम लिखते ही प्लेस हो जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। या फिर किसी का नाम हो, रोहन हो जाए तो रोहन प्लेस फुटबॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट इज सी ब्लैंक अ सॉन्ग। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सी क्या है, सिंगुलर नंबर भी है और थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी जितने भी आपके प्रोनाउन या नाउन होंगे तो वो सब आपके थर्ड पर्सन कहलाएंगे। तो हमें यहाँ पे देखना होता है सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो हमारा सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए और थर्ड पर्सन भी होना चाहिए, तब हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, जिसके अंदर हम प्लस बेस के साथ में एस ईएस या फिर आईएस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर उसके इसमें हमको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है, सिंग्स। तो सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गाना गाती है। अब सिंगिंग क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसके लिए वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जैसे इज एम आर वॉस वर विल बी शैल बी। और संग नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंग सैंग संग। तो उस कंडीशन में आपके पास में है, इससे पहले हैज़ हैव या फिर हैड का इस्तेमाल होना चाहिए, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई आई ब्लैंक दिस बुक यस्टरडे। तो यहाँ पे हम देखते हैं रीड आना चाहिए, रीडिंग आना चाहिए, रीड्स आना चाहिए। तो आपका रीड्स तो होना चाहिए, हो नहीं सकता थर्ड वाला देखें हम तो, क्योंकि ये हमारा आई जो है फर्स्ट पर्सन है। हमने क्या कहा था, उसे सिंगुलर नंबर तो है ही है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए रीड से नहीं आ सकता। इज एम आर वॉस वर विल बी शैल बी नहीं है तो हमारा रीडिंग भी नहीं आ सकता। तो हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, रीड। और इसके तीनों ही फॉर्म में रीड ही होता है। तो अब यहाँ पे एस्टरडे भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन तीनों ही फॉर्म में हम रीड रेड, स्पेलिंग बिल्कुल सेम ही रहती है, और रीड तीनों ही सेम रहता है, तो उस केस में आपका रीड ही आना चाहिए। जब भी आपको पास्ट की बात हो तो हमारे पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। देन 24th में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक डॉग सेल्डम बाइट। तो यहाँ पर हमारे पास में ये कहावतें सेइंग्स है, तो इसका होता है, इसमें कुछ रूल्स नहीं होते कि जैसे बोलने में आता है वैसे ही आपको लिखना पड़ता है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार काटते या फिर काटते नहीं। कुछ और ऐसी ही कहावतें हम आगे देखेंगे। अब सिंस और फोर का इस्तेमाल देखना हमें। तो सिंस का इस्तेमाल हम, सिंस और फोर दोनों का ही इस्तेमाल हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर करते हैं, किसी भी टेंस का हो। अब सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, जैसे सिंस मंडे, सिंस 1947 हो जाए। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 3 आवर्स, फॉर 9 मिनट्स, फॉर 6 ईयर्स, इस तरह से। चलिए स्टार्ट कर देते। आई हैव बीन हियर, है ना, किस समय से, मंडे से हो आप, तो मंडे के लिए क्या आएगा आपका, सिंस बोला है, ये एग्जैक्ट टाइम दिया। देन हीमा हैज़ बीन डांसिंग, सिमिलर, बिल्कुल दोनों के दोनों एक जैसी। आपसे बताया है कि इससे पता चल जाता है कि हमें सिमिलर क्वेश्चंस आ रहा है, दोनों में ही थोड़ा सा अंतर किया हमने। वहाँ मॉर्निंग दिया है, यहाँ पे सॉरी वहाँ मंडे दिया है, यहाँ पे मॉर्निंग दिया है। यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि एक निश्चित समय बोल रहा है, सुबह का समय। अब उसको आगे पीछे आपको कोई पीरियड नहीं होता, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, कोई अंतराल नहीं होता कि पूरा दिन नहीं है, 24 आवर्स नहीं है, इसलिए।
अगर 4 24 आवर्स आता है, 24 आवर्स आता है तो फिर 4 का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। आई एम नॉट अफ्रेड ब्लैंक डेथ। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन वाले क्वेश्चन हमारे, तो अफ्रेड ऑफ के सामने, अफ्रेड के साथ में ऑफ ही आएगा, ये हमारा सही कॉम्बिनेशन, फियर ऑफ, अफ्रेड ऑफ। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगर प्रीपोजिशन में आपके पास में सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रेफर टू आए तो आप टू का इस्तेमाल करेंगे, PREFER, प्रीफर टू, आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, इस तरह से क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट में देखते हैं लुक ब्लैंक यू लीप। लुक का मतलब देखना है होता है, और लीप का मतलब होता है जंप करना है। तो आप क्या करोगे, जंप करने से पहले आपको देखना चाहिए, तो पहले के लिए क्या आएगा, बिफोर आएगा। हमें जंप करने, कूदने से पहले देखना चाहिए, ये भी एक कहावत है। अब ऐसी कुछ कहावतें हमने सेलेक्ट की है जो हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना नहीं होता। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचे। स्लो एंड स्टडी विंस द रे। धीरे धीरे और निरंतर करने वाला जीतता है, रेस जीत। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। उपचार से बेहतर बचाव है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी बुक को कवर के आधार पर या चेहरे के आधार पर किसी व्यक्ति को आकलन नहीं करना चाहिए। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ जहाँ वहाँ रहा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दिन में एक एप्पल डॉक्टर को दूर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई कम्स। जुलाई आता है, अगस्त के पहले आता है, तो पहले के लिए क्या आता है, बिफोर आता है, तो बिफोर होगा आपका आंसर। सिमिलर आपके पास इससे पहले बोला था हमने कि यहाँ पर अफ्रेड ऑफ आया था, वैसे ही आपका डाइड ऑफ आ गया, तो ये दोनों ही फिक्स होते हैं। डाइड ऑफ प्लस डिसीज, जब भी आपके पास में कोई डिसीज हो और डाई आए तो आपको डाइड आए तो ऑफ ही आएगा। मोहन इज सिटिंग ब्लैंक राम और श्याम। दो के बीच की बात हो रही, तो जब इसके बीच में अंतर हो तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, या दो के लिए हम सामान्य तौर पर जनरल रूल में, या दो के अधिक के लिए हम अमंग का इस्तेमाल करते हैं और दो के लिए बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मोहन इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम के बीच में मोहन बैठा हुआ है। डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में आपके मच, मैनी, एनी, सम, इस तरह से वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं रितु हैज़ ब्लैंक फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे फ्रेंड्स जो है प्लूरल में दिख रहा है, तो जब भी मेरे पास में प्लूरल आए तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, मतलब गणनीय हो गया। तो गणनीय के साथ में मेरे पास में मैनी ही आता है, तो मैनी हो जाएगा। और अगर आपके पास में अनकाउंटेबल है, जैसे सैंड होता है या मिल्क होता है, तो आपका मच आता है। अगर हमारे पास में नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो हो सकता है हमारे पास में एनी का यूज़ हो सकता था। वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट। अब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, तो टाइम क्या है आपका, काउंटेबल नहीं। आप 1 मिनट 2 मिनट्स तो कर सकते हो, 1 टाइम 2 टाइम नहीं कर सकते। तो आपका क्या आना चाहिए, मच आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम जो है अनकाउंटेबल है। इससे पहले वाले में आपका काउंटेबल था, तो काउंटेबल के साथ में हमने मैनी देखा, अनकाउंटेबल के साथ में मच आना चाहिए। ये हमारे ट्रिक्स हो गए, बहुत ही ईजी है। द सर्वेंट डिड नॉट मेक ब्लैंक टी। अब यहाँ पे सर्वेंट यानी सेवक नहीं बनाता है अ लिटिल, थोड़ी सी चाय, तो ये सही नहीं होगा। ये बोलेंगे सर्वेंट्स ने ज़्यादा चाय। अब टी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मच चाय। ज़्यादा चाय उसने नहीं बनाई थी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में देखते हैं, सीता इज ब्लैंक देन एनी अदर गर्ल। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास में तुलना की बात हो रही है और देन जब आए, तो हमारे पास में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री लगती है। और कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपका मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, तो ये आपका पॉजिटिव डिग्री हो गई इंटेलिजेंट, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, और मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हमारे पास में सुपरलेटिव डिग्री आए तो आपका द आना चाहिए, एक रूल हो गया ये, जब पहले देख चुके। और जब भी हमारे पास में देन आए
तो हमारे पास में कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मोर इंटेलिजेंट आना चाहिए। इस तरह से आप याद रखेंगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। अगर मीनिंग नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशनल इसमें कि ऐसा होने पर स्थिति के अनुसार ब्लैंक यू वर्क हार्ड यू विल फेल, मतलब अगर आप कठिन परिश्रम करते हो तो फेल हो जाओगे, तो बिल्कुल सही नहीं। तो अगर अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए? अगर नहीं यानी अनलेस, तो आपका अनलेस आना चाहिए यहाँ पर। ये आपका आंसर है, अनलेस या जब तक नहीं आप कठिन परिश्रम करते हो आप फेल होंगे। नेक्स्ट इज देयर इज लाइफ देयर इज होप, जब तक आस है, होप यानी आस है, तब तक ये जीवन है। तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। इसका हिंदी में होता है जब तक ये आस है तब तक ये सांस है। सांस का मतलब होता है आपकी ब्रीदिंग, सांस अंदर लेना और छोड़ना। एडजेक्टिव फॉर्म, माई फादर इज अ, अब ये टीचर दिया हुआ तो टीचर से पहले क्या हो गया? आपके पास में इज भी आ गया हेल्पिंग वर्ब। तो अब यहाँ पे आपको रिटायरिंग के लिए हो नहीं सकता क्योंकि बीच में आपके पास में क्या आ गया? आ गया है, तो पॉसिबल नहीं है। सॉरी, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, तो आपका रिटायरिंग तो हट जाएगा, वर्ब की फॉर्म नहीं हो सकती, ई भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास में रिटायर्ड जो कि हमारी एडजेक्टिव भी है और ये हमारी वर्ब की फॉर्म भी है। तो यहाँ पर ये रिटायर्ड जो वर्ड हो रहा है वो ऐसे एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है, माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक सेपरेट वीडियो है। वी, जब आपके पास में टू हो तो आपको आउट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। वी आउट टू सर्व आवर नेशन। ब्लैंक, आई कम इन द क्लासरूम सर, हम अनुमति चाह रहे हैं तो मे, अनुमति के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, संभावनाओं के लिए भी मे का इस्तेमाल करते हैं और ब्लेसिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इट मे रेन टुडे या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंस में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैंक, यू लिव लॉन्ग, तो ये अभी हमने बताया ब्लेसिंग है तो ये आपका मे आएगा, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद या फिर शुभेच्छा है, प्रार्थना है। वी ब्लैंक फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें इसको मानना ही चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, चालान कट जाएगा, तो हमारे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, तो यहाँ पे मस्ट आना चाहिए। यू ब्लैंक गो होम, तुम्हें घर जाना ही चाहिए। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, यहाँ पे शुड भी आ सकता है क्योंकि ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर कुछ बाउंडेशन होती है, योर फादर इज इल यू मस्ट गो होम, तब आपका मस्ट आना चाहिए था, अदरवाइज शुड भी चल सकता है। और नैतिक करते हुए नहीं, इसलिए आउट टू नहीं हो सकता है। इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग बातें कही गई। यू ब्लैंक सीट हियर, अब यहाँ पर क्या है, हम परमिशन की बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो, तो यहाँ पे यू में सीट हियर परमिशन की बात हो गई। शुड आपकी सलाह होता तो हम मीडियम का इस्तेमाल, मीडियम मतलब सिंपल सी बात है कि हम सलाह दे रहे हैं। मस्ट आपकी बहुत ज़रूरी है, वो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है आपके लिए। और नैतिक करते हुए तो हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। और आउट अगर जब भी इस्तेमाल करना हो तो हमारे पास में टू होना ही चाहिए। कि बेस्ट ऑफ लक, अगले सेशन में हम डू एज डायरेक्टेड देखेंगे।